कक्षा 8 सामाजिक विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। प्रकरण है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है, ये शिक्षण योजना तैयार करने से पहले आपको दिनांक लिख लेना होता है, कक्षा, विषय और समय। तो दिनांक, जिस दिनांक पे आप ये शिक्षण योजना बना रहे होंगे उसको लिख लेना है। कक्षा 8 का है और विषय क्या है, सामाजिक विषय में इतिहास, और उसके समय होना चाहिए 35 से 40 मिनट, जो भी समय आपका जो चक्र चलता है वहाँ पे वो लिख लीजिएगा आपके कॉलेज में, अपने स्कूल में। उसके बाद पहली हेडिंग पड़ जाएगी लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। इसमें लिखेंगे बच्चे अंग्रेजी साम्राज्य एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सा रहे हैं और बात कर रहे हैं। प्रकरण में लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। फिर अगला हेडिंग पड़ जाएगा सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाता हुआ भारत का मानचित्र, मॉडल चित्र, चॉक, डस्टर आदि। फिर अगली हेडिंग हमारी पड़ जाती है, इस प्रकार से कॉलम बन जाते हैं जिसमें हमारी हेडिंग होती है सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखते हैं, दूसरे में चरण, तीसरे में समय और चौथे में आकलन के तरीके। क्रम संख्या फर्स्ट हो जाता है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए विदेशी शासन, अंग्रेज स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, और ये जो का समय आपका होना चाहिए शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट का होना चाहिए। जो आकलन के तरीके होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए, चर्चा एवं प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा बच्चों से संभावित प्रश्न करके। तो पहला जो प्रश्न यहाँ बनेगा, बच्चों भारत को किसने, यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे गलत लिखा है कि इसको लिख ले गुलाम बनाया, ठीक है। तो बच्चों भारत को किसने गुलाम बनाया, तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, अंग्रेजों ने। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक भारत में राज्य किया, तो इसका आंसर होगा 150 वर्षों तक। तीसरा प्रश्न बनेगा अंग्रेजों एवं भारतीयों के मध्य लड़ी गई 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, तो ये उसको कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ बनेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम से आप क्या समझते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जब समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उसके बाद आपको अगले चरण में पहुंचना होता है। अगला चरण होता है शिक्षण के दौरान से, क्रम संख्या आपका सेकंड हो जाता है, ये आपका 20 से 25 मिनट चलता है। इसमें लिखते हैं शिक्षण के दौरान में शिक्षक कक्षा में बच्चों को भारत के में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम को दर्शाता हुआ भारत का मानचित्र दिखाते हुए बताएगा। बच्चों भारत में विदेशी शासन, छल बल, सैन्य बल तथा अर्थबल में पर टिका हुआ था। 10 मई 1857 में जो भारतीय राजाओं एवं अंग्रेजों के बीच जो क्रांति हुई उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अच्छा बताओ 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो इसमें उत्तर लिखेंगे कारतूसों में सुअर या गाय के चर्बी का लगा होना प्रथम कारण यहाँ पे था, और भी कई कारण थे, राजनीतिक का, आर्थिक का असंतोष था और बहुत से ढेर सारे कारण थे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो मेन कारण हमारा था धार्मिक से रिलेटेड था, धार्मिक रिलेटेड कौन सा था, कारतूसों में जो होते थे सुअर और गाय के चर्बी के वो लगे होते थे, उसको इसी वजह इसको प्रथम जो है क्रांति का कारण माना गया था। उसके बाद क्रांति का कारण भारतीयों के साथ भेदभाव, कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का लगा होना। दूसरा प्रश्न बनेगा 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो आपको मालूम होगा मेरठ से, बैरकपुर छावनी से। फिर आपका अगला चरण होगा, अगला चरण है शिक्षण के बाद यानी क्रम संख्या गा। इसमें आपका ये समय होना चाहिए 10 मिनट का, और जो आकलन के तरीके हो गए संभावित छात्र कथन द्वारा होगा। इसमें लिखेंगे शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में एक के साथ बैठाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है झांसी की रानी किस क्रांति में लड़ते हुए शहीद हुई थी, तो आपको आंसर में देना है 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कानपुर से अगर बात करते हैं तो नाना साहब। फिर अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, तो उत्तर में लिखेंगे दिल्ली का।
प्रश्न नंबर अगला हेडिंग आपका पड़ जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या क्या प्रश्न आपको देने होते हैं, इससे जो आप पढ़ाए होते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे लिखने होते हैं। इसमें लिखेंगे गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है 1857 ईस्वी को क्रांति के 4 कारण लिखिए। दूसरा प्रश्न है 1857 ईस्वी को की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तीसरा प्रश्न यहाँ से है बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं जिसको बच्चे अपनी कॉपी में लिख करके लाएंगे। ये आपको अपनी शिक्षण योजना में लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको लास्ट में लिखना होता है आगामी शिक्षण योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें लिखेंगे शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों को शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियां समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी।